हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। मेरे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेंट के बारे में, जैसे कि सोलमेंट क्या होती है एंड ट्विन फ्लेम क्या होती है। जैसे कि हम हमारे लव कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे, ये क्या रिश्ता होता है, ये हमारा क्या नाता होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम ऐसे होती है कि जैसे कि दोनों की एनर्जी एक होना, दोनों का बिहेवियर एक होना, दोनों की एनर्जी एक होना, जैसे कि दोनों का रहन सहन, दोनों के बात करने का अंदाज, दोनों के कम्युनिकेशन का अंदाज सेम होना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सोलमेंट हमारी वो होती है जिससे हमारे बहुत बार झगड़े, लड़ाइयाँ या फिर हमारी एनी टाइम कम्युनिकेशन अपोजिट होना, हमारा ना बनना, हमारे एक दूसरे से बातचीत अच्छे से नहीं होना पर प्यार होना, उसमें हमारा प्यार ज़रूर रहता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती सोलमेंट के लाइफ में, और जो सोलमेंट जो होते हैं उनकी सोलमेंट के लाइफ में सिर्फ एक ही होता है कि लव होता है, बहुत प्यार होता है। तो जैसे कि हम ये दोनों के कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे कि ट्विन फ्लेम क्या होती है एंड लव कम्युनिकेशन क्या होती है एंड सोलमेंट क्या होती है। तो जैसे कि आज मैं आपको यही बताऊँगी कि जैसे सोलमेंट एंड अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में। जैसे कि हमारी जो ट्विन फ्लेम होती हैं, तो ट्विन फ्लेम एक दोनों का प्यार भरा गहरा रिश्ता होना, एक फ्रेंडशिप होना। खास करके ये लव कम्युनिकेशन जो होती है दोनों की फ्रेंडशिप से स्टार्ट होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसकी फ्रेंडशिप रहती है। लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप इसलिए रहती है कि क्योंकि इनको ये खुद अपने आप को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये इनको एक दूसरे पर भरोसा रहना, एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे के बारे में गलत अपोजिट थॉट्स ना आना, जैसे कि यही लगना कि ये हम दोनों एक दूसरे से एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमें एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहिए और हमें एक दूसरे के बगैर हम रह नहीं सकते। ये होते हैं ट्विन फ्लेम की निशानी। ट्विन फ्लेम अगर कहा जाए तो ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जैसे कि भाई बहन का रिश्ता, जैसे कि दोनों की लड़ाइयाँ साथ में होना, दूसरों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना, ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है ये ट्विन फ्लेम में नहीं आती। पर उसी के दरमियानी, उसी के थॉट प्रोसीजर में ही ये सारे ट्विन फ्लेम होते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप होना, लॉन्ग डिस्टेंसिंग का रिलेशनशिप होना, लॉन्ग डिस्टेंसिंग हमें लव रहना, एक दूसरे के बगैर नहीं रहना, एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रहना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करे बगैर नहीं रहना। जैसे कि दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात बताना, हर बात शेयर करना। जैसे कि सामने वाला ऐसे नहीं कि मैच्योर हो, जैसे कि समझदार हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि दोनों की कम्युनिकेशन ऐसी भी होती है कि नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल अंदाज आपको वो भी पसंद आता है। ट्विन फ्लेम की यही निशानी होती है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो जैसे कि किसी की हाइट बड़ी होती है तो किसी की हाइट छोटी होती है, तो भी उन दोनों में लव कम्युनिकेशन दिखाई देता है। तो जैसे कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में दिखने वाले होते हैं, पर तो भी मेंटलिटी थॉट से, जैसे कि बिहेवियर के थॉट से इनका नेचर एक दूसरे की तरफ ट्विन फ्लेम वाला हो जाता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे की एनर्जी एक रहना, एक दूसरे की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से रहना, ये होती है ट्विन फ्लेम की निशानी। ट्विन फ्लेम अगर माना जाए, जैसे कि बहुत टाइम तक सब लोग जानते हैं कि ये हमारा रिश्ता क्या है, हम ऐसे लगता है कि जैसे पहली बार नहीं मिले, बहुत टाइम से मिले हैं, तो ये होती है ट्विन फ्लेम वाली निशानी। ट्विन फ्लेम या फिर लव कम्युनिकेशन हो चुकी हो, जिनकी फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग टाइम तक रही हो, पर किस चीज़ की वजह से जिनकी शादी नहीं हुई हो, तो वो भी लव कम्युनिकेशन के ट्विन फ्लेम माने जाते हैं। और होते हैं ट्विन फ्लेम की और एक निशानी। जैसे कि ट्विन फ्लेम के बारे में अगर मैं बता दूं, तो ट्विन फ्लेम अपने एक अलग अंदाजे से जाने जाते हैं। जैसे कि मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूँगी, और जैसे सामने वाला जैसा इंसान है आप वैसे ही उसको अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप डरते नहीं है कि उसके सामने मैं ऐसे ही रहूँ, वैसे ही रहूँ, ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है, आज मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो ये वाली कम्युनिकेशन आपकी नहीं रहती। आप ऐसे दिखाते कि मैं जो हूँ वो हूँ, और सामने वाले की भी यही एनर्जी आप एक्सेप्ट करते कि वो जो है वैसा ही है और वैसा ही दिखे। तो ये होते हैं ट्विन फ्लेम की निशानी, एक दूसरे की बहुत सारी बातें, कम्युनिकेशन की बातें समझ लेना। एंड जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में अभी मैं बताऊंगी सोलमेंट के बारे में। जैसे कि सोलमेंट जो होते हैं, ये जैसे कि स्टार्टिंग टाइम से इनके झगड़े होना, इनके कम्युनिकेशन नहीं होना, इनके अपने डायरेक्शन में अलग अलग अपने नेचर से बात करना, जैसे कि गलत बारे में सोचना। जैसे कि ऐसे होता है ना, कभी कभी लव में हमारा ऐसे हो जाता है कि स्टार्टिंग में हमारा किसी पर्सन के साथ अनजाने तरीके से झगड़ा हो चुका है और हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले हो चुके हैं और हमें लगता है कि यार हम इनसे बात ही नहीं कर सकते। तो ये होते हैं सोलमेंट की एनर्जी।
सोलमेट की एनर्जी यहाँ से ही जाने जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम पे अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, उस इंसान से हमारी ना बने, तो फिर बाद में हमारा लव हो जाए, तो वो हमारे सोलमेट ही कहलाते हैं। जैसे कि दोनों की बात ना बनना, जैसे कि हमारा लव कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ हो जाता है, पर ऐसे नहीं कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, आपका ऐसा ही रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में बात करना, अपोजिट डायरेक्शन के थॉट क्रिएट करना, जैसे कि मेंटलिटी अपोजिट सोचना, जैसे कि बहुत ज़्यादा लगे अगर देखा जाए तो ये खास करके बात होती है अरेंज मैरिज में। हमारे लव कम्युनिकेशन में तो हम जब भी ढूंढते हैं तो जैसे ट्विन फ्लेम ही ढूंढते हैं, अगर कोई और चीज़ ढूंढते हैं तो जैसे कि ये सारी चीज़ें सोलमेट वाली चीज़ें जो होती है ना, ये सोलमेट वाली चीज़ें अपनी शादी वाले मैरिज में कुछ ज़्यादा होती है। जैसे आपके अनपसंद से शादी हो जाना, एक लकीली चार्म हमें मिल जाना, और फिर उनके साथ हमारे लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए रहना, अपोजिट डायरेक्शन में बात करना, नेचर अपोजिट रहना, बात करने का तरीका अपोजिट रहना, एक दूसरे को नहीं समझना पर लव रहना, एक दूसरे के प्रति लव रहना, और उसके साथ हमारा जन्म जन्म तक का रिश्ता निभाए रखना, ये होते हैं सोलमेट की निशानी। सोलमेट जैसे कि लव होता है, बहुत गहरा लव होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि आपकी उसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रहे, उसके साथ बात करने का तरीका वैसे ही रहे, वो आपको अलग नेचर से पहचान लेते हैं, उनका आपका बिहेवियर पसंद आता है, नेचर भी पसंद आता है, सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें भी पसंद आती हैं, और आपको भी उनकी डिफरेंट चीज़ें पसंद आती है, पर लव कम्युनिकेशन होता है, पर अपोजिट, पूरी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कभी कभी उन चीज़ों की वजह से प्यार भी आता है, कभी कभी उन चीज़ों की वजह से हमें नफरत भी होने लगती है। तो ये होते हैं सोलमेट की निशानी। जैसे हम कहते हैं कि ना मेरा पास्ट जन्म का कर्म था जो मुझे मिल चुका, या फिर मेरे पास्ट लाइफ में शायद मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा तो ये हमें मिल चुका, तो हाँ डेफिनेटली यही सोलमेट में होता है। आपके पास्ट लाइफ में जो इंसान जो होता है, आपने पास्ट लाइफ में उससे परेशान किया होता रहता है, या फिर हमें जैसे हम उसको पेन करते हैं, वो कभी भूलता नहीं है, तो वो इस जन्म में हमें वो सोलमेट के लाइफ में हमें मिल जाता है, और वही हमारे लाइफ में सोलमेट के टाइप में हमारे सोलमेट के ज़रिए हमारे साथ रहता है। जैसे कि अगर हम सोलमेट की बात करें तो ये सोलमेट का रिश्ता इसीलिए तो होता है कि हमारी उससे जो कम्युनिकेशन होती है, जो कुछ भी हमारे कर्मास होते हैं, जैसे हमने उसके साथ बुरा किया हो या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया, वो दोनों का लेन देन होता है, वो दोनों की एक दूसरे की एकजुटता होती है, उसको पूरा रिपेयर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने एक दूसरे के लाइफ में ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि सोलमेट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, पर सोलमेट हम दूसरों के एक दूसरे का जो कर्मास होते हैं, एक दूसरे की जो डेस्टिनी होती हैं, वो भी चेंज करने के हिसाब से हमारे लाइफ में हम सोलमेट हमारे लाइफ में आता ज़रूर है। और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आपके लाइफ में आते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में जब भी सोलमेट आता है तो जैसे कि नोकझोंक होके आपके लाइफ में एक लव कम्युनिकेशन को लेके आपकी सडनली उनके साथ शादी होना, जैसे कि आपकी जो सोलमेट है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो भी आपको ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। ये बहुत लोगों के लाइफ में होता है ना, कहते कि यार मेरा लव उसके साथ था एंड मुझे पता नहीं सडनली ये पसंद कैसे मिला और मेरी इसके साथ शादी कैसे होगी। जैसे कि सडनली होता है कि हमारे उसके साथ लव कम्युनिकेशन कैसी हुई या फिर हमारी शादी कैसी हुई। तो जैसे कि दोनों की यही बात होती है कि दोनों की लव कम्युनिकेशन या फिर शादी होना, ये सडनली हो जाना, जैसे कि हमें वो पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है तो भी हमें उसे पसंद करके उसको पास में लाके हम शादी कर देते हैं। तो ये वाली सडनली जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं सोलमेट। ये सोलमेट बहुत लोगों के लाइफ में आती है। अगर मिनिमम अगर देखा जाए तो 60% एनर्जी सोलमेट की होती है एंड 40% ही एनर्जी हमारी ट्विन फ्लेम की होती है। ये लव कम्युनिकेशन जो दोनों की भी लव कम्युनिकेशन होती है अपने अपने प्रॉपर तरीके से वे में थोड़ी अलग डिफिनिकेशन से होती है। अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जो होती है ये हमारे फ्रेंडशिप, लव कम्युनिकेशन, एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे से बात करना, अच्छे से रिलेशन रहना, दोनों के एक दूसरे से बात करना, प्रॉपर तरीके से बात करना, ये होती है ट्विन फ्लेम की एनर्जी। और वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन अगर में देखा जाए, प्यार रहता है, लव कम्युनिकेशन भी रहती है, पर सारे नेचर अलग रहते हैं। एक दूसरे से बात छुपाना, बात अपनी नहीं बताना, पर एक दूसरे की बातों को पसंद करना, जैसा है पसंद उसको निभाना एंड लॉन्ग डिस्टेंसिंग में निभाना। पर ये सोलमेट ये खुद ही नहीं समझ पाते कि हम एक दूसरे के साथ रहते ही क्यों है। ये वाली जब एनर्जी होती है
तब उसे कहते हैं सोलमेंट वाली एनर्जी। जैसे कि हम लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये ऐसी एनर्जी आपको जब दिखाई दे तो आप समझ लेना चाहिए कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है एंड सोलमेंट की एनर्जी। तो अगर आपको लगेगा कि आपको अभी ये एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, ऐसे नहीं होता है। जो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है, जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखा होता है, वही एनर्जी आपको मिलती है। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि मुझे प्लीज़ हमें ट्रू लव मिल जाए, तो जैसे ट्रू लव मिल जाए तो ये हमारे सोलमेंट की एनर्जी होती है। जो ये सोलमेंट आपको कभी कभी ऐसे होता है कि आपके सपने में आना, सपने में आके आपसे मिलना, आपको वो एनर्जी दिखना, ये वाली एनर्जी भी सोलमेंट की एनर्जी दिखाई दे सकती है। अगर कभी कभी अगर कहा जाए तो हमें एनर्जी तो दिखती है, पर हमें मिलेंगे कब? जैसे कि खुद की अगर डेस्टिनी से अगर देखा जाए तो आपकी पूरी डेस्टिनी को पूरा होने के लिए 1 साल लगता है। तो आपकी डेस्टिनी की पूरी एनर्जी 1 साल में रिकवरी हो रही थी। जैसे आपने सपना देखा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है और वो पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, या फिर वो पर्सन आपसे मिलके प्रपोजल कर रहा है, तो ये वाली एनर्जी आपको जब भी दिखेंगी तो उसका मिनिमम नतीजा यही होता है कि वो आपको 1 साल के बाद या फिर 1 साल से ऊपर वो आपको एनर्जी ज़रूर मिलेंगी और आपकी मैरिज उनके साथ 101% होगी, जो आपकी सोलमेंट रहेंगी। जब भी आप कहीं ना कहीं ट्रू लव के बारे में अगर सोचते हैं, हमारे लाइफ में ट्रू लव आ जाए, हमारा पार्टनर ऐसा हो, हमारा पार्टनर वैसा हो, आपके लाइफ में बहुत टाइम तक, जैसे जिनकी एज 25, 30, 40 या फिर 45 एज तक शादी नहीं होती है, तो वो लोग जैसे कि ट्रू लव के बारे में सोचते हैं। ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में एक ट्रू लव आ जाए, लव कम्युनिकेशन अच्छी से हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे जैसे लव कम्युनिकेशन, हमारा जो प्यार वाला जो पैटर्न, जैसे आपको जो चाहिए जो पर्सन वो आपके लाइफ में आ जाए, तो ये एनर्जी भी सोलमेंट वाली एनर्जी होती है। ये सोलमेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं, पर हमारे लाइफ में तब आते हैं जब आपके कर्मास या फिर आपकी डेस्टिनी जब चेंज होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आपको अगर आपके कर्मास या फिर डेस्टिनी आपकी जो बहुत टाइम तक शादी नहीं हो रही है, तो आपको गॉड को प्रे करना चाहिए कि प्लीज़ गॉड, मेरे लाइफ में मेरी जो सोलमेंट है, जो मेरा जो ट्रू लव है, प्लीज़ मुझे उससे मिला दो। एंड आपको अपोजिट थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि आपके लाइफ में कोई आया या फिर कोई आके 2 मिनट आके ऐसे, जैसे 1-2 मिनट या फिर कहीं 5 मिनट या फिर महीने 2 महीने के लिए आके ऐसे छोड़ गए, ऐसे पर्सन को आपको नहीं अपनाना है। अगर आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे तो आपकी सोलमेट या फिर आपका ट्रू लव आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये वाली एनर्जी हमारे अपने लाइफ में ऐसे ही बार बार दोहराती रहती है। जितना आप लॉन्ग टाइम तक ऐसी ही एनर्जी क्रिएट करेंगे तब तक आपकी सोलमेट आपको नहीं मिलेगी, अगर आप अपने लाइफ में ट्रू लव चाहते हैं तो। जैसे कि अगर हम बात करें कि ट्रू लव के बारे में एंड जैसे सोलमेंट के बारे में, सोलमेंट जो हमारी जो होती है, हमारे एक दूसरे के कर्मास को सॉल्व करने के लिए आती है। तो जैसे कि हमारे कर्मास भी सॉल्व होते हैं, एक दूसरे से डेस्टिनी भी मिलती है, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से थोड़े से अलग कम्युनिकेशन के, एक दूसरे के बिजनेस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके लाइफ में जो सोलमेट आती है तो तभी से आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है और आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि वो पर्सन तो मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं था, उस पर्सन से मेरे साथ तो झगड़े हो चुके थे, पर आपकी उस टाइम से लाइफ अगर चेंज होती है तो रियल फैक्ट में यही होता है कि वो आपकी सोलमेट है। ऐसे नहीं कि आपको वो सोलमेट जो जल्दी मिल जाएंगी, वो आपको जो सोलमेट जो जब भी मिलती है तो बहुत ही अलग ढंग से, बहुत ही अलग टाइप से, अगर मैं कहूँगी तो एक दूसरे के साथ जब तक बहुत ज़्यादा नोकझोंक ना हो, बहुत ज़्यादा एकदम से झगड़ा ना हो, तब तक आपको लव कम्युनिकेशन की सोलमेट नहीं मिलती। आपको सोलमेट मिलने के लिए 2 या 3 साल या फिर 1.5 साल भी लग सकते हैं। आपको सोलमेट इतनी जल्दी नहीं मिलती है। एंड जैसे कि अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम में भी ऐसे ही होता है। आपकी फ्रेंडशिप होना, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका रिलेशन रहना, साल 2 साल 3 साल के बाद आपकी शादी के बारे में बात आना, ये भी वही पैटर्न होता है। कभी कभी तो ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि 9-10 साल के बाद भी आपकी दोनों की शादी हो जाती है। तो ये होते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे दोनों भी जब भी मिलते हैं, लव कम्युनिकेशन के बारे में, सोलमेट रहे या फिर ट्विन फ्लेम रहे, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहता है मैरिज करने के लिए। इनकी मैरिज सडनली जल्दी नहीं होती है। जिनकी मैरिज जल्दी होती है या फिर जिनकी एकदम से सडनली मैरिज अगर कुछ हो जाए, तो ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट नहीं कहते हैं। जस्ट नॉर्मल एक मैरिज का पैटर्न होता है, एक नॉर्मली अपने मैरिज की जो तिथि होती है उस हिसाब से आपकी शादी होना स्टार्ट होती है। तो ये होते हैं थोड़े से अपने लव कम्युनिकेशन के हिसाब से एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी एंड एक सोलमेट वाली एनर्जी। अगर हम लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर और पढ़ाओ, अगर देखा जाए तो लव कम्युनिकेशन एक दूसरे के लिए ऐसे होता है कि
हम एक दूसरे के बारे में समझे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जिनकी डिवोर्स हो चुके हैं, तो जैसे कि डिवोर्स में भी सोलमेट आती है, तो जिनकी डिवोर्स होते हैं उनमें सोलमेट नहीं आती है, या फिर जिनके ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है उनमें भी डिवोर्स नहीं होते हैं। ये दोनों की एनर्जी में डिवोर्स नहीं आते हैं। मैंने अगर पैटर्न में अगर मैंने कहा है थोड़ा सा साइड पैटर्न में, जिनकी सडनली शादी होना, जिनकी फैमिली को लेके शादी होना, ये अपने थोड़े से ग्रह के प्लैनेट की चेंजेस की वजह से हमारी जल्दी शादी हो जाती है। तो इनके वजह से जैसे हमारी जल्दी शादी होना या फिर शादी होने के बाद आपके सडनली डिवोर्स हो जाना, ये अपने ग्रहों की स्थिति होती है। इसमें सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ट्विन फ्लेम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए आते हैं एंड सोलमेट भी एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए आते हैं। ये दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने के लिए, हमेशा के लिए रिश्ता निभाने के लिए आती है। और अगर आप बात करें तो जैसे कि दोनों की जो एनर्जी होती है दोनों के साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए ही आती है। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली ट्रू लव के बारे में या फिर सोलमेट के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, ये दोनों की कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये पार्टनर जो होते हैं, बोलते हैं ना 7 जन्म का रिश्ता, तो ये हमारा रिश्ता हर जन्म का रिश्ते में हमारे साथ में रहते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम का आना, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही पार्टनर आपके साथ रहे, तो आपके नेक्स्ट जन्म में भी ये आपके साथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आपकी कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ अगर दुश्मनी होती है या फिर आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहती है, तो वो सोलमेट बन के आपके लाइफ में आएगा। सोलमेट आपके लाइफ में डेस्टिनी के साथ चेंज होते रहते हैं। सोलमेट आपको लाइफ में ऐसे ही आपको हर साल हर जन्म में लाइफ में नहीं मिलते हैं, हर जन्म में आपके साथ नहीं रहते। सोलमेट आपकी अलग होती है। सोलमेट जैसे कि एक दूसरे के साथ हमने कुछ बुरा किया होता है या फिर हमारी कुछ बुरी एनर्जी रहती है, तो उस बुरी एनर्जी की वजह से हमारे उनके साथ सोलमेट वाली एनर्जी बन जाती है। एंड अगर हम बात करें कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, तो जैसे कि दोनों की एनर्जी अलग अलग अपनी जगह होती है एंड जैसे कि ये दोनों को मिलने के लिए भी बहुत टाइम तक अपने टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस टाइम अगर किसी के साथ हो जाता है, जैसे कि हमने उस पर्सन के साथ 3-4 साल तक लव किया है और उसको सडनली छोड़ दिया है, फिर बाद में कोई जो चीज़ होती है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि दोनों की कम्युनिकेशन 3 साल 4 साल 5 साल के होने के बाद एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप टूटना, वो सोलमेट ही होती है। पर सोलमेट लव सोलमेट नहीं होती है। वो सोलमेट हमारे पास्ट कर्मा से जो जुड़ी होती है, हमारे लाइफ में कुछ न्यू अचीवमेंट लेने के लिए आती है, कुछ आपको आगे बढ़ाने के लिए लेके आती है। वो पर्सन आपके साथ आने के बाद आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। आपकी डेस्टिनी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोलमेट आती है। अगर कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए और आपको परेशान करके 3-4 साल के बाद आपके लाइफ से चला जाए, तो आप निराश ना हो। तो ये दोनों की जो एनर्जी जो होती है आपके लाइफ में, जो आके निकल जाने की जो एनर्जी होती है, इससे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। इनके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये होते सोलमेट एंड ये होते ट्विन फ्लेम की एनर्जी। लव कम्युनिकेशन के हमारे जो दौर होते हैं ये ऐसे ही चलते रहते हैं, क्योंकि लव में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत सारे फिल्म भी लव कम्युनिकेशन के बारे में निकलती है। इसलिए तो हमारी इंडस्ट्री भी लव के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जैसे कि हमारा पास्ट लाइफ का लव, सडनली लव होना या फिर न्यू लव होना, या बहुत सारी चीज़ों की लव कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा जो एक्टर्स जो हमारे जो होते हैं ये लव कम्युनिकेशन की वजह से ही आगे होते हैं। तो लव कम्युनिकेशन के बारे में, जैसे कि एक ट्विन फ्लेम होना एंड एक सोलमेट होना या फिर लव कम्युनिकेशन होना, ये नॉर्मली हमारे लाइफ में पैटर्न का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण माना हुआ टॉपिक होता है। ये सबके लाइफ में होता है, सबकी एज में होता है। ये कंडीशन सबको ऐसे ही अपने लाइफ से फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कभी बुरा होना, कभी अच्छा होना, कभी वो सडनली अपने लाइफ में आना या फिर अपने लाइफ से निकल जाना। तो ये वाले लव कम्युनिकेशन की प्रॉपर तरीके से अपनी एनर्जी, लव कम्युनिकेशन की सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती ही होती है। आज मैंने आपको जैसे कि ट्विन फ्लेम वाली भी एनर्जी एंड सोलमेट वाली भी एनर्जी आपको बता दी है। आई होप कि आपको ट्विन फ्लेम के बारे में एंड लव कम्युनिकेशन के बारे में एंड सोलमेट के बारे में आपको पता चल चुका हो। तो मैं खुशी सावरकर आपसे ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक को लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।